ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਇੂਸੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। सन 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਪੀ. ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਰਗ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 2 अधिकारी अजय भी मौजूद ने, पर उन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरुआत नहीं की गई। नवंबर 1984 में जैसे होद चिल्लड़ में 32 सिखों का कत्लेआम हुआ, ऐसे ही गुड़गांव पटौदी में 47 सिखों का कत्लेआम हुआ था और पूरे 26 साल बाद कमीशन बना था जस्टिस टी.पी. गर्ग कमीशन, और उस कमीशन के अंदर 4 साल केस लड़ा है, जिसमें से होद चिल्लड़ की जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में जो मुआवजे की राशि है वो पीड़ितों को मिल गई है। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, मगर उसमें जो मुआवजे के साथ साथ 2 जो दोषी हैं राम किशोर एंड राम भज, उसके लिए कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की थी उस रिपोर्ट में, जो कि अभी तक सरकार ने FIR तक लॉन्च नहीं की। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करने आए थे और इसके रिगार्डिंग हमने पूरन सिंह हुंदल जो एडवोकेट साहब हैं उनके थ्रू अभी हाई कोर्ट भी हम मूव करने जा रहे हैं। गर्ग कमीशन ने होद चिल्लड़ तो बाद पटौदी ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਮ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। दंगा पीड़िता ने यह मसला भी राम निवास के सामने रखा। जो गुड़गांव और पटौदी जहाँ पे 47 सिखों का कत्लेआम हुआ था, वहाँ पे जो रिपोर्ट है 5 साल बाद, जैसे हमने बताया कि रिपोर्ट आ गई है, मगर उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट अभी तक हमारे हाथ में नहीं आई है। रिपोर्ट आए हुए 7 महीने से ऊपर का समय बीत गया है, मगर हमें रिपोर्ट में पता नहीं कि उस रिपोर्ट में क्या है, किसी को आइडेंटिफाई किया गया है या नहीं किया गया, क्या मुआवजा की राशि है क्या नहीं है। ये चीज़ अब हमें 32 साल हो गए इस काम को भटकते हुए, मगर आज भी हमें उस रिपोर्ट को लेने के लिए एक से दूसरे दफ्तरों में चक्कर मारने पड़ रहे हैं। हम सरकार से विनती करते हैं कि हमें और कितना जलील करोगे। राम निवास का कहना है कि पटौदी ते गुड़गाम के पीड़ितां नूं भी 12 करोड़ रुपए का मुआवजा छेती ही दे दिता जाएगा। उन्होंने होद चिल्लड़ के दोषियों के खिलाफ भी जल्दी कार्रवाई का भरोसा दिवाया है। देखिए 1984 के जो दंगे हुए थे, सिख दंगे, जिसमें टी.पी. गर्ग कमीशन जो बना था उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 12 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना है और ये शीघ्र ही ये मुआवजा इन लोगों तक बंटवाया जाएगा। इसके लिए फ़ाइल हमने वित्त विभाग को भिजवा दी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही हमें वहाँ से स्वीकृति मिल जाएगी और बहुत जल्दी ही ये मुआवजा सभी जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको बंटवा दिया जाएगा। शिकायत के संबंध में कुछ लोग मुझसे मिले हैं, मैंने उनसे लिखित में शिकायत मांगी, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। होद चिल्लड़ के पीड़ितां नूं लंबे इंतजार तो बाद इंसाफ जरूर मिलिया है, पर इसनूं तां तक अधूरा मन्निया जाएगा जद तक इस कांड के दोषियों नूं सजा नहीं हो जाती। हुण ये वेखना होएगा कि हरियाणा सरकार कितनी तेजी दे नाल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। संजय मल्होत्रा, PTC न्यूज़, चंडीगढ़।